हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लिटरेरी सिनॉप्सिस यूट्यूब चैनल में। तो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कूर्ग, और इसे लिखने वाले इंसान का नाम है लोकेश अब्रोल। अब दोस्तों, मैं ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट ए बेकर फ्रॉम गोवा पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस छोटी सी कहानी को। तो दोस्तों, कर्नाटक की गोद में बसा है एक ऐसा इलाका जहां कॉफी की खुशबू हवा में होती है और वहां के लोग बिना लाइसेंस के बंदूक रखते हैं। हम बात कर रहे हैं कूर्ग की, जिसे कोडागू भी कहा जाता है। ये कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन कहानी, एडवेंचर और कॉफी का सबसे बड़ा अड्डा है। तो बैठ जाइए सुकून से, हाथ में ले लीजिए कॉफी और चलिए कूर्ग की सैर पर। मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक ऐसी जगह है जो लगता है कि भगवान ने खुद के रहने के लिए बनाए हो। मतलब ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से एक टुकड़ा सीधे धरती पे गिरा और नाम पड़ा कूर्ग। हर तरफ हरियाली, नीला आसमान और आसमान में बादल, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे आपके सर पर ही उतर आया हो। और यार, कूर्ग के मर्द एकदम फौजी टाइप के होते हैं, ऐसा लगता है जैसे बहादुरी इनके खून में ही है। और यहाँ की औरतें भी इतनी सुंदर होती हैं, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग की अप्सरा आ गई हो। और यहाँ के जंगलों में नाचते हैं अलग अलग तरह के जानवर। दोस्तों, यहाँ हरियाली ऐसी होती है कि अगर इंसान 2 महीना रहे तो उसको भी जानवर वाली फीलिंग्स आने लगे। यार, कूर्ग का जो 30% फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यानी कि 30% जंगल पूरे साल हरा भरा रहता है। और मॉनसून के सीजन में यहाँ इतनी बारिश होती है कि छाता भी बोलेगा भाई तू अकेला बाहर चला जा, मैं नहीं जा रहा इतनी बारिश में। दोस्तों, राइटर बताते हैं कि अगर किसी को कूर्ग जाना हो तो वो मानसून के सीजन में ना जाए, क्योंकि यार यहाँ इतनी बारिश ही होती है कि हम लोग एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, राइटर के अकॉर्डिंग कूर्ग विजिट करने का बेस्ट टाइम है सितंबर से लेकर के मार्च तक का टाइम, क्योंकि इस टाइम पे वहाँ का वेदर बहुत ही प्लेजेंट होता है। हल्की बारिश होती है, ठंडी हवाएं चलती है और हवाओं में कॉफ़ी की महक आती है। ऐसा लगता है जैसे स्टारबक्स में बैठे हों। हर तरफ कॉफ़ी के बागान और उनके बीच में ब्रिटिश स्टाइल बंगले, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी अंग्रेजी फिल्म चल रही हो। ये जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि हिस्टोरिकल भी है। लोग कहते हैं कि कूर्ग के लोग शायद ग्रीक या अरेबिक के वंशज हैं। अब दोस्तों, लोगों का ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि साउथ में अलेक्जेंडर और उनके सोल्जर्स ग्रीक से आए थे, और उनमें से कुछ सोल्जर्स कुर्ग की लड़कियों से ही शादी करके वहीं रह गए थे। अब बताओ यार, आए थे वो लोग सोल्जर बन के और बेचारे कुर्ग में रह गए बीबी के गुलाम बन के। और राइटर ये भी बताते हैं कि उनका ट्रेडिशन और कल्चर हमारे हिंदुइज्म से बिल्कुल अलग है। और कुछ लोग कुर्ग के लोगों को अरेबिक इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका ड्रेसिंग सेंस अरब के लोगों की तरह ही है। कूर्ग के लोग बड़े स्टाइलिश ड्रेस पहनते हैं, एक लंबा काला कोट जिसे कुपिया कहा जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल पठानी सूट जैसा लगता है। और उस सूट को पहनने के बाद लोग रणवीर कपूर जैसा लगते हैं। अब दोस्तों, ये लोग सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं होते, बल्कि बहुत बहादुर भी होते हैं। और इंडियन आर्मी की सबसे रिस्पेक्टेड रेजिमेंट कूर्ग रेजिमेंट ही है। यार, कुर्ग रेजिमेंट इंडियन सोल्जर्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सारे सोल्जर्स कुर्ग से बिलोंग करते हैं, और वो इंडियन आर्मी के सबसे बहादुर सोल्जर्स होते हैं। और क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत के फर्स्ट आर्मी चीफ थे वो भी कुर्ग के ही रहने वाले थे, और उनका नाम था जनरल करियप्पा। और यार, कुर्ग के लोग आज भी बिना लाइसेंस के बंदूक रख सकते हैं। हाँ, सच में। अगर हम लोग रखेंगे तो अगले दिन ही पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अब राइटर बताते हैं कि कूर्ग के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, और वो लोग बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं। अगर आप उनके घर गए तो सिर्फ चाय बिस्किट नहीं मिलेगा, बल्कि पूरा खाना पीना और अच्छे से स्वागत होगा। और वहाँ के लोग कहानी सुनाने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। उनकी कहानियों में शिकार, जंगल और बहादुरी का जिक्र होता है। और बच्चों को सुलाने के लिए वो लोग लोरी नहीं गाते, बल्कि अपने बच्चों को बहादुरी वाली कहानियां सुनाते हैं। अब चलिए नेचर और उसकी खूबसूरती की ओर। यहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। जंगल, पहाड़, और बीच से बहती है एक नदी जिसका नाम है कावेरी। ये वही कावेरी नदी है जो पूरा साउथ इंडिया में पानी की कमी को पूरा करती है। और इस नदी का सोर्स है कूर्ग का जंगल। और दोस्तों, कूर्ग की नदियों में मिलते हैं बड़ी बड़ी मछलियां जिनका नाम है महाशीर, जिन्हें देखकर मगरमच्छ भी शर्मा जाए।
और सिर्फ मछली नहीं, यहाँ पक्षी, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और हाथी भी मिलते हैं। कभी कभी तो लगता है जंगल ने अपना फैशन शो शुरू कर दिया हो। कूर्ग का जंगल सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यहाँ करने के लिए भी बहुत कुछ है। जैसे कि रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, ऐसा लगेगा जैसे असली खतरों के खिलाड़ी हम ही हैं। और अगर आप ये सारी चीजें करके थक जाएं और अब आपको थोड़ी शांति चाहिए, तो चलिए निसर्ग धाम, जो कि एक 64 एकड़ का आइलैंड है जहां रस्सी के पुल से जाना पड़ता है। एकदम टार्जन वाली फीलिंग आएगी, सच में। और फिर लास्ट में बाइलाकुप्पे जाना मत भूलना, क्योंकि ये है साउथ इंडिया की सबसे बड़ा टिबेटन सेटलमेंट। वहाँ की मोनास्ट्री में इतनी शांति होती है जैसे लगता है कि जिंदगी का डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन हो गया हो। तो यार कूर्ग सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है जहाँ कॉफ़ी भी है, कहानी भी है, जंगल भी है, और हमारे जैसे लोगों के लिए सुंदर लड़कियां भी हैं। अब चलिए जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ कूर्ग? तो यार कूर्ग के लोग खेती, खासकर कॉफ़ी की खेती करते हैं। कुछ लोग सेना में हैं और कुछ टूरिस्ट प्लेसेस में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द कूर्ग रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी? यार जैसा कि मैंने आपको बताया कि कूर्ग रेजिमेंट भारत की सबसे बहादुर रेजिमेंट्स में से एक है, और भारत के पहले आर्मी चीफ जनरल करियप्पा भी कूर्ग से ही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर कावेरी इन कुर्ग? दोस्तों, यह नदी न सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि कूर्ग की सुंदरता को भी बढ़ाती है। साथ ही नदी में महाशीर मछली मिलती है जो बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कुपिया? तो कुपिया एक ट्रेडिशनल काला कोट है जिसे कूर्ग के पुरुष पहनते हैं, और ये पठानी सूट के जैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज निसर्गधाम एंड बायलाकुप्पे? दोस्तों, निसर्गधाम एक आइलैंड है जहां रस्सी के पुल से पहुंचा जाता है, और बायलाकुप्पे साउथ इंडिया का सबसे बड़ा टिबेटन सेटलमेंट है। ये दोनों ही प्लेसेस कुर्ग के फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं। निसर्गधाम में एडवेंचर का मजा है और बायलाकुप्पे में शांति और तिब्बती कल्चर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज का ज्ञान यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो और मज़े में रहो।